हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट डिस्कस करेंगे। सेट के कुछ बेसिक कंसेप्ट आज हम यहाँ क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है सेट की। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन मीन्स इकट्ठा करना। किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की जगह आप नाम दे सकते हो एलिमेंट्स, नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब कलेक्शन किस तरह की कलेक्शन? जिसे आप वेल डिफाइंड कर सकें, अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा नंबर जो आप उस कलेक्शन में बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डाउट के आप उस कलेक्शन में ले सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? वेल डिफाइंड। जैसे इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आती है सेट की। सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप ले सकते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए एग्जांपल है मंथ, द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। किसी ईयर के कलेक्शन, किसका कलेक्शन इकट्ठा करना? किसको? मंथ को। क्या बन गया आपके पास? सेट बन गया। उसके बाद आपके पास आती है नोटेशन फॉर सेट। सेट को किस तरह से हम डिनोट करेंगे? किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी और एक्सेट्रा, जो भी आप लेना चाहें। कैपिटल लेटर का आप यूज करेंगे किसी भी सेट का डिनोट करने के लिए। नंबर 2, अब जो आपके पास डिनोट कर रहे, आपको बताया था कि सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए या एलिमेंट इकट्ठे किए, उन सबको हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। किसका यूज करते हैं इनका रखने के लिए? इसको कलेक्ट किए हुए एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। और यहां जो एलिमेंट्स, आप यहां जो नंबर या ऑब्जेक्ट जो आपके पास आएंगे, वो आपके पास कहलाते हैं एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। जो भी आपके, और यूज किसका करेंगे? कर्ली ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको रखेंगे, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे। इसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किए वो सब क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, अच्छा जी। अब जैसे मान लीजिए मैं देता हूं सेट। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई सेट है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट रख दिए 2, 3, 4। तो ये आपके पास सेट है। इस सेट के अंदर आपके पास ये 2, 3, 4 है। ये 3 क्या है? इसके एलिमेंट्स के लाइन। इसके लिए हमने किसका यूज किया? कर्ली ब्रैकेट का हमने यूज किया। अब यहां पर आपके पास एक सिंबल होते हैं एंड दिस। ये आपके पास बिलोंग टू, किसका सिंबल है? बिलोंग टू। और ये आपके पास सिंबल आ जाएगा नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। अब बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू क्या है? जैसे इस सेट के अंदर ये एलिमेंट है 2, 3, 4। तो ये जो एलिमेंट है इसके अंदर 2, 3, 4, मान लीजिए मैंने 2 लिया, तो 2 है, ये इस सेट के अंदर है। तो ये मान लीजिए इस सेट के अंदर क्या करेगा? बिलोंग करेगा। 2 बिलोंग टू ए। 2 है वो सेट ए के का कोई एलिमेंट है, तो इसके लिए हम सिंबल का यूज करते हैं बिलोंग। नॉट बिलोंग टू मींस इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट जो है उस सेट के अंदर आपको पास नहीं है। जैसे मान लीजिए 6 है। अब 6 आप देखेंगे ये इस सेट के अंदर नहीं है, तो यहां सिंबल आ जाएगा नॉट बिलोंग टू। क्या आएगा सिंबल? नॉट बिलोंग। बिलोंग टू में उस सेट के अंदर वो एलिमेंट होता है, और नॉट बिलोंग टू में वो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं होता है। उसे क्या कहेंगे? नॉट बिलोंग टू। और एलिमेंट अगर होगा तो उसे बिलोंग। अब नेक्स्ट आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले आपके पास कुछ रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसी सेट को डिनोट करने के, वो हम डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहला है एन। अब एन किसी सेट को डिनोट करेगा। किस सेट को डिनोट करेगा? नेचुरल नंबर के सेट को। एन डिनोट करेगा नेचुरल नंबर के सेट को। इसे हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कोई नेचुरल नंबर का सेट है तो हम उसको डिनोट करेंगे एन से। उसके बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू आपके पास आएगा सेट ऑफ वॉल नंबर। अब नेचुरल नंबर और वॉल नंबर। अब वॉल नंबर
और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 कहीं तक भी ले जाएं आगे, जैसे ये 1 2 3 और आगे इंफिनिटी तक। तो ये क्या आ गया आपके पास? सेट है किसका? है नेचुरल नंबर का सेट। और होल नंबर में क्या आता है? अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो और इंक्लूड कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा होल नंबर। 0 1 2 3 और आगे आप कहीं तक भी चले जाएं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। नंबर थर्ड आता है आपके पास जेड। अब जेड डिनोट करता है आपका इंटीजर्स को, तो इसे हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर मींस इंटीजर का मतलब होता है कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, चाहे पॉजिटिव नंबर आ जाए, चाहे आपके पास जीरो आ जाए, तो वो क्या होगा आपके पास? सेट ऑफ इंटीजर। जैसे माइनस में आपके पास कोई नंबर आ जाए, जीरो आ जाए और प्लस का भी कोई नंबर आ जाए, तो वो आपके पास सेट बन जाएगा किसका? इंटीजर का। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव नंबर में, लेकिन डिजिट आपके पास कंप्लीट डिजिट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्यू। क्यू आपके पास आता है रेशनल नंबर को डिनोट करता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, द नंबर विच इज इन द फॉर्म P अपॉन Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए और Q है वो 0 के इक्वल नहीं हो, तो वो क्या होता है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? Q से। अब आपको पता है कि ये जितने भी हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जो भी लिखे, इन सब के अपॉन में 1 है, तो ये सारे के सारे नंबर आपके पास रेशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि सभी के अपॉन में क्या होता है? 1 होता है, तो इसे हम क्यों रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास आर। आर का मतलब है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर आपके पास दो तरह के नंबर होते हैं, या तो रियल होता है या फिर कैसा होता है? इमेजिनरी। दो ही तरह के नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में आपके पास कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? रेशनल और इरेशनल। तो सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। उसके बाद आपके पास एक बच गया सी। सी डिनोट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो नंबर रियल नहीं होते, ना तो क्या उसके होते हैं रेशनल और ना ही इरेशनल होते हैं। वो कैसे नंबर बच गए आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जिस इमेजिनरी नंबर मान ले, इमेजिन करते हैं जिसको हम, जैसे रूट के अंदर कहीं पर भी माइनस आ जाता है, तो वो नंबर कैसे कहलाते हैं आपके पास? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। सी का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करेंगे, होल नंबर को W से डिनोट करेंगे, और इंटीजर को Z से डिनोट करेंगे, और रेशनल नंबर को Q से डिनोट करेंगे, और रियल नंबर को हम R से डिनोट करेंगे, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से डिनोट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ Q प्लस का साइन लगाता है, जैसे मान लीजिए Q प्लस, Q प्लस का मीन्स क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, और R प्लस आ जाए तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आपके पास थी क्या? कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो आपको ध्यान रखने, N W Z Q R एंड C। इसके अलावा अगला आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आता है आपके पास सबसे पहले ताबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ताबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। अब ताबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं? ताबुलर फॉर्म और या फिर रोस्टर फॉर्म। अब जिस सेट के सारे एलिमेंट्स हम सेपरेट करके अलग अलग करके उनको लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिखे हैं सारों को, और उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोमा का यूज करते हैं। बीच में क्या लगाते हैं? कोमा। तो वो फॉर्म आपके पास कहलाएगी ताबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। सेपरेट करके लिख दें, सारे एलिमेंट्स को हम अलग अलग करके लिख दें, लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है और यहां लिख दिया मैंने 2 6
8। ये एलिमेंट लिख दिए मैंने यहाँ पे, और ये एलिमेंट हमारे पास आपको पता है 3 एलिमेंट है, 2, 6 एंड 8, और तीनों को सेपरेट करने के लिए बीच में किसका यूज किया हमने, कोमा का, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको रख देते हैं। यानी इस सेट रोस्टर फॉर्म या ताबुलर फॉर्म में आपको सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं, दिखाई देते हैं सारे एलिमेंट्स के इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म कहलाएगी ताबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अब सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में क्या था कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप किसी एक एलिमेंट्स को लेते हैं, आप किसी एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट जो भी उस सेट के टोटल एलिमेंट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देगा, उनके बारे में बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे मैंने अभी नेचुरल नंबर का आपको एग्जांपल दिया, तो यहां पे इसको लिख सकते हो b इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सिंबल है आपका सच दैट का। अब यहां पर आप ऐसे भी ले सकते हैं या फिर ये लाइन भी लिख सकते हैं। किसको डिनोट करता है, आपको सच दैट को, एक्स सच दैट। अब ये एक्स है, एलिमेंट है इसके अंदर, एक एलिमेंट हमने लिखा है एक्स। अब एक्स बताएगा बाकी सब के बारे में, क्या कि एक्स बिलोंग टू एन, एक्स बिलोंग टू एन, एक्स है और x बिलोंग टू n, यानी कि x है वो क्या चीज है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर आपने अभी थोड़ी देर पहले ध्यान दिया तो पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं तो वो क्या होता है आपका नेचुरल नंबर। तो यहां से हमने किसी एक एलिमेंट के द्वारा बाकी सारे एलिमेंट हमने रिप्रेजेंट कर दिए, सारे एलिमेंट्स के बारे में बता दिया। तो ये आपके पास हो गया सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। और देखते हैं जैसे एक इससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए ए कोई है आपके पास 2, 4, 6, 8। अब आपको पता है कि ये 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है लेकिन कहां तक है ये इवन नंबर, 8 तक। यानी कि इवन नंबर 8 तक, या फिर आप इसे कह सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नंबर। तो ये फॉर्म तो इसकी कैसी कहलाएगी आपके पास, ताबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। अगर इसे को हम सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड की फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n। x क्या है 2n, n से डबल है, और n कहां से कहां तक है, n बिलोंग टू या n इज लेस देन 5 एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। या इन अदर वर्ड्स में हम लिखते हैं इसको x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर है लेकिन कहां तक है ये, 8 तक। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले, और नेचुरल नंबर आपके पास दे दिया हमने पॉजिटिव नंबर। तो आज हमने सेट के टॉपिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया, जिसमें इसकी डेफिनेशन आ गई, नोटेशन, कैपिटल लेटर से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, कैपिटल A B C D। रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ताबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, या फिर सेकंड नंबर है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। ताबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में आपको सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, इनको सेपरेट करके लिखते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। सेट को इन कर्ली ब्रैकेट, सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसके अंदर जो आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी एक एलिमेंट से बाकी सारे एलिमेंट्स के बारे में बता दिया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास है। कल इससे रिलेटेड हम अगले इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे।